वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को अनंत लंबाई के रेखीय चालक के कारण उसके पास स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करवाई थी। सूत्र हमारा आया था E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 r। क्लियर है? क्या मैं उम्मीद करूं वहां तक हम लोग पढ़ गए हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। अगले प्रश्न में मुझसे बोल रहा है एक अनंत लंबाई की कुचालक चादर है। क्या है? चादर। चादर समझते हैं आप लोग? आप महान हैं। लोहे की चादर मान लो, चादर देखी नाने कब आऊं। क्लियर? जो मान लो लोहे की है, गाय की है, ये एक प्रकार की चादर है। बोलो भैया, रूमाल है पर को बात नाने में चादर है एक प्रकार की। हथिया के नाने कहा हो। क्लियर? ये अब वो कह रहा है ये अनंत लंबाई की है। अनंत लंबाई की है, इसका मतलब इसका कोई और छोर नहीं है। क्लियर? ये बहुत बड़ी चादर है। क्लियर? समझ गए? ये क्या है? बहुत बड़ी चादर है। क्लियर? अनंत लंबाई, उसने प्रश्न में साफ बोला है अनंत लंबाई की कुचालक चादर के कारण। तो ये चादर दिख रही है आपको? ये तो मैं साफ तौर पे दिखा रहा हूँ बोर्ड पे। ये ऐसे रखी है, ऐसे करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बोर्ड पे। समझ गए कैसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ? तो ये मैंने बोर्ड पे दिखाने की कोशिश करी है, तो जाको डिजाइन मैंने कचू ऐसा बनाया दो है। तंत पर रहो है कि नहीं तुम बता दो। समझ गए? क्लियर? और ये जो चादर है, इस चादर को आवेश दिया गया है। क्या दिया गया है? आवेश दिया गया है। तो ये मैंने चादर को बढ़िया VIP आवेश दे दिया। बोलो भैया, क्या गलत कर दिया मैंने? कुछ गलत कर दिया? क्लियर? तो ये चादर ये बोर्ड पे ऐसे दिख रही है, लेकिन वास्तव में ये कैसे रखी हुई है? ऐसे रखी हुई है। सीन क्लियर है? और इस पर क्या है? आवेश है। आवेश है तो चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होगा, और विद्युत क्षेत्र होगा तो विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। निकलेंगी नहीं निकलेंगी? क्या निकलेंगी? हाँ, क्लियर है? कल परसों बड़ा पढ़ रहे थे और तुम्हें पता भी होगा। आवेश घनत्व तो पढ़ाया था मैंने। एक पढ़ाया था रेखीय आवेश घनत्व, एक पढ़ाया था आवेश का पृष्ठ घनत्व, और एक पढ़ाया था आवेश का आयतन घनत्व। जा में कौन सा लगेगा? आवेश का पृष्ठ घनत्व। क्यों लगेगा? समझ में आया क्यों लगेगा? क्योंकि ये चादर क्या एक पृष्ठ है। बोले भैया यस और नो? सीन क्लियर है? चलो अच्छी बात है। अगर इतनी बात समझ में आई तो मैंने क्या किया, ये जो चादर है, इस चादर पर चूंकि अनंत लंबाई की, अनंत लंबाई का तो कोई और छोर नहीं है, तो चादर पे मैंने यहां पर एक छोटा सा क्षेत्रफल चुन लिया है। अब आप बताओ छोटे से क्षेत्रफल को क्या बोलूं? शाबाश बच्चों, बहुत ऊपर जाओगे तुम लोग। तो ये मैंने यहां पर एक छोटा सा क्षेत्रफल चुन लिया है बच्चों, और इस छोटे से क्षेत्रफल को मैं क्या बोलूंगा? DA। क्या बोलूंगा? DA। क्लियर? अब जाहिर सी बात है ये चादर है, चादर को हमने आवेश दिया है, राइट? अब इस पे आवेश है तो विद्युत बल रेखाएं इधर भी गुजरेंगी और इधर भी गुजरेंगी। गुजरेंगी नहीं गुजरेंगी? गुजरेंगी। अब किसी ने मुझसे बोला कि भैया इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। क्लियर? अब विद्युत बल रेखाएं तो इधर भी गुजरेंगी और इधर भी गुजरेंगी। यस और नो? तो एक बिंदु हमने यहां भी कंसीडर कर लिया, क्योंकि दोनों तरफ विद्युत क्षेत्र होगा। यस और नो? अच्छी बात है। जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वहां दिए गए आवेश के चारों तरफ एक सममित पृष्ठ बनाते हैं। बोले भैया, तो यहां पर इसके सममित अगर पृष्ठ बनाऊंगा तो ये इस टाइप का हो जाएगा। बोले भैया, ऐसे यहां पर बनाऊंगा तो ये इस टाइप का हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना होगा बताओ? कितना होगा इसका क्षेत्रफल? जाहिर सी बात है इसके समानांतर ही तो है। अगर इसका DA है, इसका भी DA होगा, इसका भी DA होगा। यस और नो? अब आप बताओ, ये आकृति तो समझ में आ रही है ना आपको कि नहीं आ रही? मैं थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में ले जाने की कोशिश करता हूं आपको, आप लोग समझने की कोशिश करना, ठीक है? ये चादर है, इस शीट को थोड़ी देर के लिए चादर मान लूं। अब आप ये समझिए, मैंने ये चादर है, यहां पर एक छोटा सा क्षेत्रफल चुना है DA, ये वाला। एक छोटा सा क्षेत्रफल DA यहां चुना है, ये वाला। ये इस टाइप की आकृति है। कहानी समझ में गई? आकृति समझ में आ रही है आप लोगों को? सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है? मैंने यहाँ पर ये जो चादर थी, यहाँ पर छोटा सा क्षेत्रफल चुना DA। क्लियर है? अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र और इस बिंदु पर। बोलो भैया, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग? दिए गए आवेश के चारों ओर एक सममित पृष्ठ बनाते हैं। तो ये हमने एक सममित पृष्ठ बना दिया। इस पृष्ठ को कौन सा पृष्ठ बोलते हैं? हाँ, तो ये गॉसियन पृष्ठ है। अब आप मुझे बताओ, ये जो क्षेत्रफल है DA, ये वाला, इसका क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा? इस तरफ होगा?
इस वाले का। समझ में आती है बात सभी को? तो मैं यहां बना रहा हूं, इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश हो गया इस तरफ, इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा इस तरफ। किसी को कोई दिक्कत? आप ही बता दो, ये जो आवेश है इस पे, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? इधर होगी। और इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? इस तरफ होगी। बोले भैया आपको समझ में आ रहा है? तो आप गौर से देखिएगा, यहां पर विद्युत फ्लक्स इधर से भी गुजर रहा है और इधर से भी गुजर रहा है। तो कुल विद्युत फ्लक्स ऐसे लिखूं, डी फाई बराबर डी फाई वन प्लस डी फाई टू। बोलो भैया स्टेप समझ में आया सभी को? किसी को कोई दिक्कत? तो अब कहो चमका दो, डी फाई बराबर डी फाई वन, ये मैंने वन मान लिया, ये टू मान लिया, तो डी फाई बराबर क्या होता है? ई डी ए कॉस थीटा। तो ई डी ए कॉस थीटा की जगह क्या लिखूं? 0। ये तो उसके लिए हो गया, ठीक है। फिर से आते हैं, प्लस डी फाई टू, फिर वही डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। तो ई डी ए कॉस थीटा की जगह क्या लिखूं? क्यों लिखूं 0? समझ गए? क्योंकि यहां भी ई इधर है, डी ए इधर है। क्लियर है? तो डी फाई बराबर तिहाई है गई लाला रे ई डी ए कॉस 0 तो 1 होता है, प्लस ई डी ए कॉस 0 1 हो गया। बोलो भैया ये छोटे से क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आ गया, पूरे का निकालना है, क्या करूं? समाकलन। तो दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, ये आपको स्टेप समझ में आ रहे हैं? चलो बोलो समाकलन डी फाई फाई, इसमें क्या करूं? ई बाहर ले लेंगे, समाकलन डी ए, इसमें क्या करूं? अंदर। सही जा रहा हूं? तो ई समाकलन डी ए की जगह, ई समाकलन डी ए की जगह, आपको समझ में आ रहा है? फाई लिखा है तो गॉस की प्रमेय के अनुसार फाई काय के बराबर होता है? हैं? तुम आराम से देख देख क्या बोल रहे हो? काय नहीं, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। बचपन में पढ़े नहीं पढ़े? तो फाई की जगह का टांग दो मुझे। सोच ले, सोच ले, हाँ सोचो वहां, सोचो। ई कितना हो जाएगा? 2 वटे एप्सिलॉन 0 तो बेसो की बेसो आएगा। जा मैं क्यू का है जे बताऊ पहले, है बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश। जे पूरी बंद पृष्ठ है तो इसका मतलब यहां में इस हिस्से का आवेश लिया जाएगा। बोलो भैया बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश निकालना है, तो हमने पढ़ा था यहां पर आवेश के पृष्ठ घनत्व का सूत्र क्या है? सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगी? सिग्मा ए। तो क्यू की जगह मैंने क्या टांग दिया? सिग्मा ए। बात समझ में आ रही है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? ए से ए उड़ा लूं, 2 को नीचे ले आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 बराबर ई। बात समझ में आ गई? तो किसी ने पूछ लिया अनंत लंबाई की कुचालक चादर के कारण उसके पास स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो सूत्र है भैया ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। घोट के पी जाओ, अगले डेरिवेशन में यूज में आएगा। क्लियर है? कोई भी पूछे आज के बाद अनंत लंबाई की कुचालक चादर के कारण उसके पास स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। देख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ूंगा। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, उसमें मुझसे कह रहा है 2 चादरें हैं, 2 चादरें हैं, एक चादर जिरई और दूसरी चादर जिरई, और दोनों समांतर धरी हैं। समझ गए? कितनी चादरें हैं? 2 चादरें हैं, और दोनों चादरें कैसी रखी हुई हैं? एक दूसरे के समानांतर रखी हुई हैं। जैसे मान के चलो एक चादर ये रही और एक चादर ये रही, और दोनों चादरें एक दूसरे के समांतर रखी हुई हैं। समझ गए? क्लियर है? तो वो कह रहा है, अब सामने से आप देखोगे तो आपको तो केवल एक लाइन दिखाई देगी, ऐसी यहां पर भी लाइन दिखाई देगी। ये पृष्ठ दिखाई देंगे का? नहीं देंगे ना? हाँ, आपको 2 लाइनें दिखाई देंगी, लेकिन ये दोनों हैं क्या है? चादर है। क्या है बच्चों? ये चादर। तो भैया मैंने फर्स्ट क्लास VIP एक चादर ऐसे बना दी, एक चादर ऐसे बना दी, चादर A चादर B। बोलो भैया क्लियर है? 2 चादरें हैं, अनंत लंबाई की 2 समांतर कुचालक चादरें हैं। अब वो कह रहा है इन चादरों के इधर और इधर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करूं,
और बीच में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। यानी वो कह रहा है इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। इस बिंदु को मैंने मान लिया P1। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, इसको मैंने मान लिया P2। और इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, यानी P3। क्लियर है बच्चों? यानी मुझे इन तीन बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। प्रश्न समझ गए? और उसने ये भी बोला है कि ये जो चादरें हैं इस पे एक आवेश का पृष्ठ घनत्व प्लस है, एक पे माइनस है, यानी एक पे धनावेश है, एक पे ऋणावेश। तो करूं दप्पा। चुंबकीय क्षेत्र पैदा होने के लिए जिम्मेदार कौन? चुंबक। विद्युत क्षेत्र पैदा होने के लिए जिम्मेदार कौन? आवेश। तो इस पे धनावेश है, इस पे ऋणावेश है, तो इन यहां पर विद्युत क्षेत्र पैदा होने के लिए ये आवेश जिम्मेदार होंगे। बोले भैया। तो ध्यान रखना, मैं एक समझाऊंगा, बाकी के आपको करने होंगे, ठीक है? सबसे पहले मैं बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहा हूं। मैं निकालूं, देखो गौर से देखना सब लोग, है ना? बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है भैया? बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप बताओ इस बिंदु P1 पर अगर विद्युत क्षेत्र पैदा होगा तो किसकी वजह से होगा? आवेश, ये धनावेश, धनावेश चादर A पे है और ऋणावेश चादर B पे है, यानी चादर A के कारण होगी और चादर B के कारण होगी। तो सबसे पहले चादर A के कारण, चादर A के कारण बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है? चादर A के कारण, चादर A इस पे धनावेश है, बोलो भैया, ये लिखिए धन। चादर A के कारण बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो पहले तो गई तीव्रता, तो गई भाड़ में। पहले ये बताओ, चादर पे धनावेश है, इस धनावेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? क्योंकि जिस बिंदु पर दिशा निकालनी होती है धन मानते हैं, ये भी धन है और ये भी धन है, धन धन। प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण होगा तो जाओ, जा नहीं जाओ। क्या नाम? E1 नाम दे दूं इसे? बोलो भैया, चादर A के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इतनी है, इधर आई। और चादर A के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? E बराबर, बिना समझ में ही नहीं आई होगी, क्या करता है हवालवार जी डेरिवेशन कराओ तो। चादर के कारण, बोलो भैया E लिखूं या E1 लिखूं? क्योंकि आपने इसे E1 माना है, माने नहीं माना? अच्छा, इसकी दिशा कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है या ऐसे जा रही है? ऐसे जा रही है। B से A की तरफ इशारा हो रहा है या A से B की तरफ इशारा हो रहा है? B से A की तरफ हो रहा है ना? तो इसे ऐसे लिखूं? बोले भैया, काहुए को परेशानी? चलो, ये तो चादर A के कारण आई है, ऐसे ही इस बिंदु पर चादर B के कारण भी विद्युत क्षेत्र होगा। तो क्या लिखूं बोलो? चादर B के कारण बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। करें शुरुआत? चलो बताओ, चादर B कौन सा आवेश है इस पे? ऋण आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? ऐसे होगी। तो इसे क्या नाम दे दूं? E2। बोलो E2। क्लियर? तो चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र फिर से लगा दूं, E2 बराबर, नहीं बस समझ। क्लियर? E2 की दिशा कैसे है? है या है, यानी A से B की तरफ। तो ए बी लिख दूं? बोले भैया, बिंदु P1 पर जो विद्युत क्षेत्र पैदा होना था वो हो गया। चादर A की वजह से भी हो गया, चादर B की वजह से भी हो गया। और तो को आवे सतना ने, तो परिणामी निकाल लो। आते बिंदु P1 पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी निकालनी। बोला मैं क्या करता हूं? तो E बराबर त्याई हो जाएगी। क्या करूं? बड़ी दांत है, दिशाएं विपरीत हैं। तो ये देख तो पता है कि या तो E1 माइनस E2 होगी या E2 माइनस E1 होगी, पर पता ना पार पाए रहो कि कौन सी होगी, है ना? क्योंकि पता ही ना कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। मान देखो ना, मान देखो, E1 को मान बोई है, E2 को मान बोई है, मतलब बराबर है। बराबर है तो चाहे तो मैं E1 माइनस E2 कर दूं,
चाहे मैं E2 माइनस E1 कर दूं, को फर्क ही ना बनना। बोलो भैया। तो E बराबर क्या ही है लाला, E1 माइनस E2। कोई भाई मेरा E2 माइनस E1 कर देता है, 100% करेक्ट है। E1 कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। E2 कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। जे प्लस के जे माइनस के अलुआ आ जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा। मैंने समझ में नहीं आई होगी का है वो, है क्लियर है, कर लियोगा क्लियर। तो पहले इतना देख लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। बिंदु P1 पर पूरी कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गया P1 पर। ऐसे ही अब हम लोग P2 पर निकालेंगे, राइट। तो बिंदु ऐसे लिख दूं, अब मैं जही मैंने कुचुर मुचुर करते हैं, क्लियर। बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आ जाओ भैया बिंदु P2 जीरो। अब इस बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता काय की वजह से पैदा होगी। दो आवेश हैं, एक तो चादर ए पे, एक चादर बी पे। सबसे पहले चादर ए के कारण बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चादर ए के कारण बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहानी समझ में आ रही है। तो पहले तो दिशा बताओ, चादर ए के कारण जब बिंदु पे दिशा कितनी होगी, एह होगी। समझ गए ना क्यों होगी, क्या नाम दे दूं इसे, E1, है ना। तो चादर ए के कारण बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर चादर के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। बोले भैया दिशा कितनी होगी, ऐसे होगी, ए से बी। तो जाए काट के जो लिख दूं, ए से बी। समझ में ही नहीं आई होगी, बोलो भैया समझ में आ गई बात। चलो अब बोलो चादर बी के कारण निकालूं, चादर बी के कारण जा बिंदु पे दिशा बताओ, है कनपटी ले रहा जाएगी, देख धाप धाप रहे होंगे। हाँ ये कैसा ऋण आवेश है, इस बिंदु पर दिशा चाहिए, जिस बिंदु पर दिशा निकालनी होती है धन मानते हैं, ऋण धन। एह 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 कहा लिख दूं जाए, इट बोला। तो फिर वही चादर बी के कारण बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, वही चादर के कारण। बोलो भैया दिशा दिशा E2 कितने जा रही है, एह जा रही है, एह जा रही है, एह जा रही है। कहा लिखता हूं, ए से बी। तो ए से बी लिखिए बढ़िया। अतः बिंदु P2 पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ भैया, परिणामी है। हाँ दिशा एक ही है, समान दिशाएं, समान दिशाएं होती हैं तो क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो अतः बिंदु P2 पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस, मैंने समझ में ही नहीं आई हुई क्या कराया था वैसे, सीन क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत। तो E बराबर E1 प्लस E2, तो E बराबर E1 को मान के देंगे दद दो, प्लस लगो तो प्लस लगाए दो, E2 को मान के देंगे, क्या गलत कर दी मैंने लाला रे, लघुत्तम का आ जाएगा, लघुत्तम ऊपर को बच जाओ सिग्मा प्लस सिग्मा। बोल भैया काय काय जे दो मिलजुल के जाए एह ले जाएंगे या एह ले जाएंगे, एह ले जाएंगे। तो परिणामी की दिशा कितने आ जाएगी, ए से बी या बी से ए से बी। तो आप यहां लिखना चाहे तो लिख सकते थे ए से बी, ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा आ गई। कहानी समझ में आई, अच्छी बात है। सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा, ई बराबर 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। 2 से 2 टुनक दूं, बोले भैया। तो ई बराबर त्याई आएगी लाला रे, सीन क्लियर है। चैप्टर 2 में समांतर प्लेट संधारित्र बताऊंगा आपको, वहां पर पूछूंगा, 2 प्लेटें होते हैं वहां में ऐसे, एक पे धन एक पे ऋण। मैं पूछूंगा इनके बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, बार टाइम पे बोली हूं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, पर मैं मालूम है एक नहीं बोले हो तो मैं कब कराई, कहां कराई, कैसा कराओ, क्लियर। तो ये समझ में आई, दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। कैसे आया बात समझ में आई। फटाफट बिंदु P2 पर देख लो, फिर P3 पे जाएंगे। इसके बाद अगला पॉइंट है बिंदु P3 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। करो शुरुआत, तो यही मैं करता हूं, बिंदु P3 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु P3 पर विद्युत क्षेत्र फिर वही चादर ए के कारण होगा, चादर बी के कारण होगा। तो सबसे पहले चादर ए के कारण बिंदु P3 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता भैया। चादर ए के कारण इस बिंदु पर दिशा किधर होगी, इस पे धनावेश है ना, ये धनावेश के कारण इस बिंदु पर दिशा किधर आएगी। अब ऐसे नहीं आएगी तो आ गई, सही है कि नहीं। अरे तू नाक कटा रहा है मेरी भगवान कसम यार, कहां पढ़ते हो फिजिक्स। E1 नाम दे दूं,
बोले भैया। तो चादर ए के कारण बिंदु P3 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। बोलो भैया दिशा किस तरफ है बताओ। बोलो ए से बी। बढ़िया VIP काम है, बनो रहे एकदम। चलो अब चादर बी के कारण इस बिंदु पर दिशा बताओ। F ए, क्योंकि इस पे ऋण आवेश है, यहां धन मानेंगे तो आकर्षण होगा, होगा नहीं होगा। ऐसे कर दूं E2। बोले भैया क्या है ये E2, क्या है ये E2। तो भैया फिर वही कहानी, चादर बी के कारण बिंदु P3 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2। सीन क्लियर है? दिशा बताओ। तो ऐसे कर लूं, समझ में ही नहीं आ रही होगी। तुम लोग समझ तो रहे हो ना कि मैं ही मैं, समझ रहे हो? ठीक है, समझ गए। कौए को परेशानी हो तो बताए। तो दोनों चादरों के कारण विद्युत क्षेत्र आ गया, परिणामी निकाल क्या करूं, माइनस करता हूं। तो अतः बिंदु P3 पर क्या लिखा है ये, P3 पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या लिखूं, या तो E1 माइनस E2 लिखोगे या E2 माइनस E1 लिखोगे। तो बताओ क्या लिखूं, चूंकि दोनों ही बराबर है तो चाहे E1 प्लस E2, चाहे E1 माइनस E2 लिख दो, चाहे E2 माइनस E1 लिख दो, दोनों ही करेक्ट है नहीं है? बोलो भैया। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग, तो गौर से देखिएगा। एक मिनट हटा इसको। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2। साची क्या थी, E1 कितने का लाला, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। E2 कितना है, हवा हवाई आ जाएंगे जे। तो E बराबर का आ जाओ, आ जाओ नहीं आ जाओ, हैं ऐसे कर लोगे नहीं कर लोगे, कर लोगे ना बेटा। फटाफट P3 पे देख लो फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो फिर इतना पढ़ के आइएगा, अगले टर्न पे फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।